दुनिया की सजा, अब होगी यार रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम दर से सजा। ये भी नहीं वो भी नहीं, हम तो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही मालिक हर दो सरा है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अता की कसम। नारे तकबीर, नारे जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, आमदे नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो हम तो नबी को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और औलियाए किराम को भी मानते हैं। तो हम तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। अब जो वलियों की कब्र को मिट्टी का ढेर बताए, जो नबी को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, जो हुजूर की बशरियत खैरुल बशर होने का इनकार करे, तो बताओ वो कैसे है अहले सुन्नत वल जमात में से? क्या वो सवादे आजम में से है? इसी का नाम मसलके आला हजरत है, जिसको आज हम मसलके आला हजरत के नाम से ताबीर करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात सवादे आजम ही का दूसरा नाम है और मजहबे इमाम आजम ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। ये कोई नया मसलक नहीं है, ये इमाम आजम अबू हनीफा ही के मसलक की तर्जुमानी कर रहा है, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। तो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। समझ में आ गया कौन सी जमात हक पर है? जान गए कौन सी जमात हक पर है? मैंने कोई किसी किताब का वाकया पेश नहीं किया, सिर्फ कुरान और हदीस की बात पेश की है। अब कोई तारीख की वजह से सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उससे कह देना कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस पाक को मानते हैं। तू अपनी तारीख अपने पास रख, हमें कुरान में दिखा। पहले कुरान में दिखाए। शरीयत के मसाइल की बुनियाद 4 चीजों पर है: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये मौलाना कफील अंबर साहिब किबला बेहतर जानते हैं, क्योंकि मसाइल शरिया की बुनियाद जो दरसे निज़ामी से जुड़े हुए। अब मैं आपको उसूल शासी तो पढ़ाऊंगा नहीं बैठ करके यहाँ पर, क्योंकि ये अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी कहा करते थे कि जलसा एक दरसगाह है, और जो लोग 9 साल सीखते हैं वो जलसे में 1 रात सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। आमीन अल्लाहुम्मा। और हकीकत ये चीज़ है कि अल्लाह ने हमें मसलके आला हज़रत पर जो कायम रखा है। आज इतनी अजीम गुफ्तगू हो रही है हालात के हिसाब से कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ माजरत के साथ अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब किबला कि यहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ता टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो के मामू हो के खाला हो के भांजा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। वाह वाह वाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक मेरी बात और सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा। बताओ, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, क्या किसी ने उनको जन्नती कहा? जब यजीद के लश्कर की तरफ से इमाम हुसैन के मुकाबले में हजरत हुर आए तो किसी ने उनको जन्नती कहा? बताओ, थोड़ा सा आवाज बुलंद करो, किसी ने जन्नती कहा उनको? कुर्सी वालों बताओ, किसी ने जन्नती कहा? सबसे पहला रास्ता इमाम हुसैन का हजरत हुर ने रोका, रास्ते में हजरत हुर ने रोका।
बातचीत हजरत हुर करते रहे इमाम हुसैन से, तब तक किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा। और जब उन्होंने यजीद का लश्कर छोड़ दिया, इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए, सब क्या कह रहे हैं कि हुर जन्नती हो गया, हुर जन्नती हो गया। निकलकर लश्कर आदा से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजरत हुर जब इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए तो सबने उनको जन्नती कहा, सबने उनको जन्नती कहा। अब बताओ नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का मर्तबा बड़ा है? बताओ हुजूर का मर्तबा बड़ा है कि आका हुसैन का मर्तबा बड़ा है? इमाम हुसैन का मर्तबा बड़ा है या मदीने वाले मुस्तफा का मर्तबा बड़ा है? सारी दुनिया जानती है, तमाम नबियों में, तमाम फरिश्तों में, अरे खुदा की जात और उसकी सिफात के बाद में सारी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा का है। मेरे नबी का मर्तबा सबसे बड़ा है। जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, किसी ने जन्नती नहीं कहा। जब हजरत हुर नवाज़े रसूल के पास आ गए, इमाम हुसैन के पास आ गए, सबने हजरत हुर को जन्नती कहा, सबने हजरत हुर को जन्नती कहा। अरे जब नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो जब नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो फतह मक्का के दिन नबी के बारगाह में अबू सुफियान आ जाए तो वो जन्नती क्यों नहीं होंगे? अमीर मुआविया आ जाए तो वो जन्नती क्यों नहीं होंगे? नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में अबू सुफियान आए तो जन्नती क्यों नहीं होंगे? और हजरत अमीर मुआविया आ जाए तो जन्नती क्यों नहीं होंगे? सहाबी कहते किसको है? शरे तहजीब, हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी माल ईमान ए बकाइही माल इस्तिमरार। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जो ईमान की हालत में आका का दीदार करे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए, ईमान की हालत में आका का दीदार करे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए। अब देख लो, ईमान की हालत में दीदार किया है आका का अबू सुफियान ने और ईमान की हालत में दुनिया से गए। और हजरत अमीर मुआविया तो ऐसे आशिक रसूल कि जब आका नाखून मुबारक तरसवाते थे तो हजरत अमीर मुआविया अपने पास रख लेते थे। जब विसाल का वक्त करीब आया तो कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में ये नाखून मुबारक मदीने वाले मुस्तफ़ा के हैं, मेरे जोड़ जोड़ पे रख देना ताकि कब्र के अंदर मैं जाऊं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के ये नाखून मुबारक को दिखा दूं, यही मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। देखो इश्क देखो नबी से, मोहब्बत देखो नबी से, प्यार देखो नबी से। आज जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, इस कुरान को लिखने वाले कौन हैं? चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई थी मदीने वाले मुस्तफा ने कुरान लिखने पर। उनमें हजरत अमीर मुआविया भी हैं जो कुरान को लिखा करते थे। जो नहीं मानते हैं उनसे कह दो कि कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि इस कुरान को लिखने वाला कोई और नहीं है, हजरत अमीर मुआविया कुरान को लिखने वाले हैं। यही हम कहेंगे कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो नबी के आशिक बनो, नबी के दीवाने बनो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के बताए रास्ते पे मत चलो। शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, 23वां पारा आप पढ़ेंगे तब उसकी ताकत का आपको अंदाजा हो जाएगा। शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो रब ने फरमाया मा मना का अंतस्जुदा या इब्लीस, ऐ इब्लीस तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? ऐ इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने क्या कहा? खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे तो आग
आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। उसने तकब्बुर किया, घमंड किया और कहा कि आग सुपीरियर होती है, आग बुलंद होती है, आग को जलाओगे तो आग ऊपर को जाती है और मिट्टी को डालोगे मिट्टी नीचे जाती है। मिट्टी के अंदर आजिजी होती है, आग के अंदर उठान होता है, ऊपर को बुलंद होती है। आप माचिस की तीली से आग जलाएंगे तो ऊपर को जाएगी, कहीं पर कहीं प्याल वगैरह को आप जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे, आग ऊपर को जाएगी। तो आग के अंदर बुलंदी है और मिट्टी के अंदर आजिजी है। इब्लीस कहता है मैं बुलंद हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। रब फरमाता है तूने घमंड किया, तूने तकब्बुर किया, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है। उसको जन्नत से निकाल दिया गया। इब्लीस जन्नत से निकल रहा था तो कहता है मौला जन्नत से तो निकल रहा हूं, लेकिन मैं जब तक मेरे बदन में ताकत रहेगी मैं औलाद आदम को बहकाता रहूंगा, मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा। लउगवियन्नहुम, कुरान में आया है इब्लीस कहता है मैं उनको जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादिका स्वालिहीन, मगर तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। जब इब्लीस ने यह कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, तो मैं तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। वो नेक बंदे कौन है? अगर तुम्हें इब्लीस के शर से बचना है, अगर तुम्हें इब्लीस के फंदे से बचना है, तो वो नेक बंदे कौन है? जिन्हें इब्लीस बहका नहीं पाएगा, जिन्हें इब्लीस रास्ते से हटा नहीं पाएगा। तो सुनो, वो अल्लाह के नेक बंदे, एक बंदा बगदाद में गौसे आजम की सूरत में लेटा हुआ है, एक गरीब नवाज की सूरत में लेटा हुआ है, एक साबिर पाक की सूरत में लेटा है, एक मदारे पाक की सूरत में लेटा है, एक वारिसे पाक की सूरत में लेटा है और एक की छौछा में तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सूरत में लेटा है और एक अल्लाह का नेक बंदा बरेली में इमाम अहमद रजा खान की सूरत में लेटा है, एक हुज्जतुल इस्लाम की सूरत में लेटा है, एक मुफ्ती आजम की सूरत में लेटा है और एक पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की सूरत में लेटा है। इनके दामन को पकड़ लो और यही कहो कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। शैतान के तरीके पे नहीं चलना है, रसूलुल्लाह के तरीके पे चलना है, सहाबा के तरीके पे चलना है, अहले बैत के तरीके पे चलना है। अब आप जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या हम वाकई नबी के घर वालों के तरीके पे चल रहे हैं? आज इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वर्ल्ड लेवल पर जुल्म हो रहा है। आप देखें, अभी कफील भाई ने अशार के जरिए फिलिस्तीन के हालात आपके सामने बयान किए कि गाजा मैप में ही रह जाएगा। अब गाजा के लिए दुआ कर, एक मनकूल है, किसी ने कहा है, किसी का कौल है कि अब गाजा के लिए दुआ करने का वक्त खत्म हो गया, अब अपने लिए इस्तिगफार पढ़ने का वक्त आ गया। हालांकि दुआ तो कभी भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुद को भी आज हम बेहिस हो गए, बेहिस। मुसलमान ऐसा नहीं था। शेख सादी फरमाते हैं बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद, औलाद आदम के आज़ा तो एक दूसरे का जुज होते हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा चैन से नहीं बैठ पाता, उसे तकलीफ पहुंचती है। आज हमारे भाई पिट रहे हैं, हमारे चेहरे पे जूं तक नहीं रखती, हमारे माथे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं पड़ रही। हमारे भाई पिट रहे लेकिन हमको एहसास नहीं, हम सोचते ये मेरे घर का मामला थोड़ी है।
हावड़ा में मामला हुआ, मैं सोचता हूं कि मेरे मिदनीपुर का मामला थोड़ी है। मिदनीपुर में हुआ, मैं सोचता हूं मेरे खेशापत का मामला थोड़ी है। खेशापत में हुआ, मैं सोचता हूं कि कांटाबनी का मामला थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों, ये आग लगते लगते तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, फिर इसको बुझाना मुश्किल हो जाए। अरे हम हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह तो सारे बादशाहों का बादशाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुम अपने रब को याद तो करो। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। ये मेरी कौम के नौजवान जो 2.5 घंटे बैठ के IPL में वक्त बर्बाद करते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जाते क्या? और दुआएं कह मौला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। हम परेशान हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। वो भी तो मुसलमान थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मुसलमानों की शान में आपको बता दूं, मुसलमानों का मकाम में आपको बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक जंग होती है और उस जंग के सिपह सालार हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद को बना करके भेजा जाता है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद उस जंग में शामिल थे। अल्लाह अकबर। जब वो जंग होने वाली थी तो पूछा गया कि इसमें जो काफिर आए थे वो 60,000 काफिर आए थे। 60,000 उसमें अरब का एक बादशाह था जिसका नाम जबला था, जो रूमियों की मदद करने के लिए गया और उसने कहा कि रूमियों तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, हम जाएंगे मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए। कितनी बड़ी फौज लेकर के आया था? 60,000 फौज लेकर के जबला आया था। और जब मैदान में उतरा उसने कहा हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है, आज अरबों अरबों का मुकाबला होगा। हकीकत ने उससे ललकार करके कहा ओ जबला, ये तो तेरी सोच है कि मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से मिलती है। अरे मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिलती है, नबी की वजह से मिलती है। न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। 60,000 मुसलमान, 60,000 काफिर मुसलमानों के मुकाबले में आए। जबला बादशाह लेकर आया। इधर सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद थे उस लश्कर में। तो पूछा गया कि कितनी फौज जाए इसके मुकाबले के लिए। 27,000 फौज थी मुसलमानों के पास। तो मशवरा ये होता है कि वो 60,000 आए हैं, हम 27,000 जाएंगे। तो एक मुसलमान सिपह सालार खड़े होके कहते इनको इतनी इज्जत दे रहे हो 60,000 को कि इनके मुकाबले 27,000 जाएंगे। तो कहा फिर? कहा 10,000 काफी रहेंगे इनके लिए, बाकी फौज को रोको, 10,000 को भेजो। एक और सिपह सालार खड़े हो गए। कहा अरे 10,000 भी ज्यादा रहेंगे, इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हो। कहा फिर? कहा इनके लिए 5,000 काफी रहेंगे। मुसलमान की मैं तारीख दिखा रहा हूं कि मुसलमान होता क्या है। बोले 5,000? कहा हाँ 5,000 काफी रहेंगे। तो एक सिपह सालार और खड़े हो गए, बोले मेरे हिसाब से तो 5,000 भी ज्यादा रहेंगे इन 60,000 के लिए। कहा फिर? 3,000 काफी रहेंगे, बाकी फौज को रोको, 3,000 को भेजो। नजर पड़ी सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे, सुभान अल्लाह। तो कहा आप कोई मशवरा नहीं देंगे? तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि मेरा अगर मशवरा मानना है तो मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सिर्फ 60 मुसलमान 60,000 के लिए काफी रहेंगे। तो कहा गया कि अमीर लश्कर ने कहा ये सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, क्या 60 मुसलमान मुनासिब रहेंगे? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जवाब देते हैं ओ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपकी रियायत करते हुए बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दें मैं अकेला तलवार लेकर के जाता हूं और इन 60,000 को धूल चटा करके दिखा देता हूं कि कुफ्र की हजारों बकरियों पर मदीने वाले मुस्तफा का एक शेर काफी हुआ करता है।
और गए 60 मुसलमान लेकर के, उनमें कुछ जख्मी हो गए, उन्हें वापस भी भेजा गया। जब आप पहुंचे थे तो जबला ने घोड़े पे देख करके कहा कि ये क्या करने आ रहे हैं इतने से मुसलमान 60,000 के लिए। तो आगे बढ़ के एक ने पूछा, सिपाही ने, क्या करने आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया है, जंग करने आए हैं। तो जबला आगे बढ़ के कहता है, तुम्हारी इस जमात का लश्कर के सिपह सालार कौन है? बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद निकले, कांप गया घोड़े पे बैठे हुए। कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद लग रहे हो। कहा हाँ मैं सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद हूं। कहा मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा सिपह सालार समझता था, मैं तो तुमको बहुत अच्छा लड़ने वाला समझता था। आज तुमको क्या हो गया? ये चंद लोग लेकर के मेरे मुकाबले में आ गए। फरमाया ये तो वक्त बताएगा। कहा कौन सी ताकत पे नाज करके आए हो, कौन सी ताकत पे भरोसा है? तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जवाब दिया, जिसको शायर ने शेर में कहा है, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो और पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। मस्जिदें आबाद करो, अपने रब को राजी करो। आज ये सुन्नी मस्जिदें हमें ये बता रही है, यही इसीलिए हम पर मुसीबतें नहीं आ रही है, यूं ही हम पर मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूट रहे हैं। जब तक मुसलमान अपने रब को राजी करता रहा, सारी दुनिया उसके सामने झुकती रही। और जब से मस्जिदें आबाद करना छोड़ दी, अल्लाह की इबादत करना हमने छोड़ दी, जो ढाई घंटे की बैठ के फिल्में देखे, 10 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत ना करे, जो 2-2 घंटे बैठ करके आईपीएल में वक्त बर्बाद करे, वो 2 घंटे बैठ करके वक्त बर्बाद करे और 15-20 मिनट अल्लाह की इबादत ना करे। बताओ क्या जब इसी हाल में अगर दुनिया से चले गए, कानों में ब्लूटूथ लगा करके, एयरफोन लगा करके, एयरबड्स लगा करके और रोड पर गाने सुन करके गाड़ियां दौड़ाने वालों अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर फिल्में देखने वालों अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लो। वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जो अंधेरे का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़े का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, हम डरने लगते हैं अंधेरे की वजह से। कब्र में तो कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां तो कोई इन्वर्टर लगा हुआ नहीं है, वहां तो कोई बल्ब लगा हुआ नहीं है, वहां तो कोई सीएफएल लगी हुई नहीं है। उस काली कोठरी का क्या इंतजाम किया है रोशनी का? हमारे उलमा फरमाते हैं, जब इंसान नमाज के लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करते नजर आएंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पर वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? नमाजें हम छोड़ रहे हैं, अय्याशियों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जुए और शराब के करीब मुसलमान होते जा रहे हैं। अब तो जुआ, 2 बातें सिखाई जा रही कफील भाई, 2 बातें सिर्फ। एक्टर कह रहे हैं, हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ, 2 प्राइज में 2 करोड़ और तीसरे प्राइज में 1 करोड़। अल्लाह अकबर। जुआ जुआ होता है, चाहे ड्रीम 11 पे खेलो, चाहे रमी सर्कल पे खेलो, चाहे जंगली रमी पे खेलो, चाहे लूडो पे खेलो, चाहे बिंजो पे खेलो, जुआ जुआ होता है। चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा, उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मखदूम पाक से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? क्या ये आंखें इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके? इसी को आला हजरत कहते हैं कि कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। नमाजें पढ़कर अगर नहीं गए, कब्र का अजाब इंतजार कर रहा है। वो कब्र के कीड़े मकोड़े, वो कब्र के बिच्छू, वो सांप
बेनमाजी जब कब्र के अंदर जाता है, हदीस पाक में आता है, एक सांप उसको अल्लाह कब्र में पैदा फरमाता है। वो सांप उस बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने करके पूछता है, फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो जोहर तक डसता रहेगा। और उसके बारे में हदीस पाक में आया है कि वो सांप ऐसा होगा कि सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे, फूंकार सिर्फ जमीन के ऊपर मार दे तो कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। जो हरियाली आप देख रहे हो, जो हरी घास हरी सब्जियां जो आप देख रहे हो, कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा, हरियाली नहीं होगी। ऐसा सांप बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाएगा। नौजवानों, 50 किलो वजन उठाना जिम में ये कामयाबी नहीं है, सुबह के वक्त में चादर हटा करके फजर की नमाज पढ़ने जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमारे बुजुर्गों को आप देखें, मौला अली शेर खुदा ने खुद फरमाया, मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या फरमाया? 3 चीजें बहुत पसंद हैं। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। आज मौला अली के चाहने वाले हैं, हम मानने वाले हैं, लेकिन हालात हमारे ऐसे हैं कि गर्मियों में रोजे आए तब नहीं रखेंगे, सर्दियों में आए तब नहीं रखेंगे। बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, मैं काम पे जाता हूँ, मैं मेहनत पड़ती है मुझ पर, मुझे धूप लगती है, मैं रोज़ा कैसे रखूँगा। ये बहाना रब की बारगाह में नहीं चलेगा, ये बहाने दुनिया ही में है। सिर्फ दावा है मौला अली से मोहब्बत का। मौला अली फरमाते हैं, मुझे दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। गर्मियों में रोज़ा रखना बहुत पसंद है, और सर्दी के मौसम में वुजू करके नमाज पढ़ना बहुत पसंद है। और फरमाते हैं, मुझको मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है। मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में बरकतें आती हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं, तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। तो मेरे अजीजों, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। और एक कमेटी वालों, ये जलसा सजाया है आपने, जिम्मेदार हो आप, इतना बड़ा इजलास आपने सजाया है, इतने लोगों को आपने यहाँ पर जमा होने का मौका दिया है, तो जहाँ पर उलमा से सवाल होगा कि तुमने जो बयान किया था उस पर अमल किया कि नहीं किया, ऐसे ही कमेटी वालों तुमसे भी सवाल होगा कि नमाज का पैगाम दिया जा रहा था, तुमने उस पर अमल किया कि नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। अब बैठ जाएं आप फिर, बहुत जल्दी बैठ जाएं, बस आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, बैठ जाइए आप फिर। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बटो। ये अल्लाह ने हमें कुरान में पैगाम दिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके पे चलते हैं जो नबी का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है, जो अहले बैत का तरीका है, और उसी का नाम आज मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत से जुड़े रहो, इमाम अहले सुन्नत के पैगाम से जुड़े रहो, इमाम अहले सुन्नत के फरमान से जुड़े रहो। इमाम अहले सुन्नत ने यही पैगाम दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तो ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही कांटा बनी वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। करीमा का शान नुज़ूल में आपको बता दूं, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए तो मदीने शरीफ में यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। तौरेत के भी आलिम थे, जबूर के भी आलिम थे। इन्होंने तौरेत भी पढ़ी थी, जबूर भी पढ़ी थी, इंजील भी पढ़ी थी। अब आपको मैं बताऊं, जब मदीने वाले मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी तो आए और आकर के अर्ज करते हैं, आका मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, तुमने क्या देख करके इस्लाम कबूल किया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने जब आपके चेहरे अनवर को देखा तो मैं जान गया कि ये वही चेहरा है जिसकी तारीफ तौरेत में आई है, ये वही चेहरा है जिसकी तारीफ इंजील में आई है। मैंने जब आपके चेहरे को देखा तो मैं जान गया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं होगा, ये अल्लाह के सच्चे नबी का चेहरा है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं। अब मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज है। आपकी तबीयत के ऊपर है कि आप खा भी सकते हैं और आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो आप ना खाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा, जब इत्तेफाक से उस वक्त आका की बारगाह में जो सालन पेश किया गया वो उसमें ऊंट का गोश्त था, तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सोचा कि लाओ, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज नहीं है और आका की शरीयत में इख्तियार है कि चाहो तो खा लो, चाहो तो ना खाओ। तो दिल में ख्याल आया था कि चलो नहीं खाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा और आका की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा। ये दिल में ख्याल आया था कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आका को आयत करीमा पढ़ करके सुनाते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया था? जिब्राईल आयत करीमा लेकर के आ गए हैं, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं चलेगी, अब चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत चलेगी। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत चलेगी। ये कह मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम हो, अब्दुल्ला बिन सलाम हो। अरे तुम तो अब्दुल्ला बिन सलाम हो, आज मूसा अलैहिस्सलाम भी होते, वो भी मोहम्मद की शरीयत पर अमल करते नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो आज हमने रास्ते निकाल रखे हैं कि चलो इस पर अमल करें, इस पर अमल ना करें, चलो इसको पकड़े, उसको ना पकड़े। अल्लाह का कुरान कहता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। नबी फरमाते हैं इत्तबिउ सवादल आजम, सवाद आजम की पैरवी करो। वो सवाद आजम क्या है? वो जमात कौन सी है जिस जमात के साथ रहने का हमें हुक्म दिया गया है? देखो आज कुरान की आयत करीमा, इसी आयत को आप सुनते हुए चलिएगा। मैं कुरान और हदीस से हटकर बात नहीं करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के तरीके पर मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान के बताए हुए तरीके पे मत चलो। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, ये अल्लाह हमें कुरान में बयान फरमा रहा है, ये अल्लाह हमें कुरान में हुक्म दे रहा है कि शैतान के तरीके पे मत चलो। वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरका फिरका मत बनो, फिरका फिरका मत बनो। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मेरा रब पैगाम दे रहा है। देखो कुरान तो ये कह रहा है कि फिरका मत बनो, फिरकों में मत बटो, और नबी की हदीस क्या कह रही
रही है। मदीने वाले मुस्तफा क्या पैगाम दे रहे हैं, नबी की हदीस बयान दे, नबी की हदीस पाक हमें एक हुक्म दे रही है। क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे। क्या पैगाम दिया नबी ने कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। आयत में हुक्म है और हदीस में खबर है। आयत हुक्म दे रही है कि फिरकों में मत बटो और हदीस से पता चल रहा है कि नबी की उम्मत फिरकों में बटेगी। तो कौन सा फिरका जन्नती होगा, उस फिरके की पहचान क्या होगी जो फिरका जन्नत में जाएगा, उस फिरके की अलामत क्या होगी जो फिरका जन्नत में जाएगा। और दलील देने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, उस फिरके की पहचान करना है तो उस फिरके की बहुत अच्छी पहचान मैं आपको बता रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में, नकीबी अहले सुन्नत की मौजूदगी में, कि कौन सा फिरका जो है जन्नत में जाएगा और कौन से फिरके जहन्नम में जाएंगे। तो एक पहचान मैं आपको बता दूं, देखो 72 फिरकों में बटेगी। क्या फरमाया नबी ने? बनी इसराइल तो 72 में बटी थी और मेरी उम्मत 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। वो 72 की पहचान क्या होगी? तो सुनो, उन 72 की पहचान ये होगी कि उनके अंदर हसद पाया जाएगा, उनके अंदर जलन पाई जाएगी। अब हसद की पहचान कैसे है? तो आप हसद के अदद निकाल करके देखिएगा। हसद के जो अदद हैं, जो तावीज लिखते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। देखो, हे के अदद 8 है, 8 हैं, और सीन के अदद 60 हैं। कितने हुए? 8 और 60 कितने हुए? 68 हुए। और दाल के अदद 4 हैं। कितने हुए? 68 और 4 72। और कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? 72। पता चला कि जो हसद करता है वो जहन्नम में जाएगा। अब चाहे वो हसद मेरे नबी की जात से करे, चाहे वो हसद सहाबा की अजमत से करे, चाहे वो हसद अहले बैत की अजमत से करे, चाहे वो हसद अरे औलियाए किराम से करे, चाहे वो हसद अल्लाह के मुकर्रब बंदों से करे। जो हसद करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। आज हालात को देख लीजिएगा, वो हसद नहीं करता है जो मसलक की आला हजरत पे चलता है, जो इमाम इश्क व मोहब्बत के मसलक पे चलता है। उसके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वो यही पैगाम देता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मैदाने गौसुल बना कमेटी। तो अहले सुन्नत वल जमात पहचान क्या है? नबी ने फरमाया उस जमात की पहचान क्या होगी जो जमात जन्नत में जाएगी। देखो, नबी ने फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज किया आका जब आपकी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, उस एक की पहचान क्या होगी? तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा वो फिरका जन्नत में जाएगा। ये किसने पैगाम दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने, कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। अब आप देख लो, अब दुनिया में इन फिरकों का आप जायजा ले लो। एक वो है कि जो सिर्फ अहले बैत की तारीफ करता है, सहाबा की गुस्ताखी। एक वो है जो सहाबा की तारीफ, अहले बैत की शान में गुस्ताखी। और एक वो है जो दोनों को नहीं मानता, वो नासिबी है। एक अहले सुन्नत वल जमात ऐसे हैं कि जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं और वलियों की भी शान में खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो कौन है जो सहाबा के और नबी के नक्शे कदम पे चल रहा है? आज के दौर में उसी को मसलके आला हजरत से ताबीर किया जाता है, उसी को आज मसलके आला हजरत से पहचाना जाता है। जब सिर्फ देसी घी मिलता था तब कोई नहीं पूछता था
कि कौन सा घी चाहिए, और जब डालडा आ गया, वनस्पति आ गया, तो अब दुकान पे आप घी लेने जाओगे तो पूछेगा कि कौन सा चाहिए। पूछता है कि नहीं? जब हर तरफ देसी घी था तो किसी ने नहीं पूछा कि कौन सा चाहिए। जब डालडा आया, वनस्पति आया, तो अब जाएंगे तो पूछेगा कौन सा चाहिए। ये कौन सा कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि नकली घी आ गए मार्केट में, इसलिए पूछना पड़ा कि कौन सा घी चाहिए। ऐ कांटा बनी में रहने वालों, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम आला हजरत का नारा यूं ही नहीं लगाते हैं। हम आला हजरत की बारगाह में खिराजे अकीदत यूं ही पेश नहीं करते हैं। जब हर तरफ सुन्नी थे तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कौन से सुन्नी हो। अरे एक वो भी जमात आ गई जो अपने आप को सुन्नी कहलाती है, जो इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद भी कहलाती है। जब उसने आकर के मार्केट में नबी की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, नबी को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, माज़अल्लाह औलिया किराम की कब्रों को मिट्टी का ढेर कहा, हुजूर के इल्मे गैब पर हमला किया। जब वो जमात आई और अपने आप को भी सुन्नी कहने लगी और अपने आप को भी इमाम आजम का मुकल्लिद बताने लगी, तो पूछना पड़ा कि कौन से सुन्नी हो, कौन से सुन्नी हो। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। पूछना पड़ा कि कौन से सुन्नी हो। ये पूछना क्यों पड़ा कि कौन से सुन्नी हो? अल्लामा कुतुबे मदीना मुहाज हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जब कोई हिंदुस्तान से आता था तो हम ये नहीं पूछते थे कि तू हिंदुस्तान में कहां से आया है। जब उससे सिर्फ इतना पूछते थे कि बरेली के अहमद रजा को जानता है कि नहीं। अगर आला हजरत के नाम पर उसका चेहरा खिल जाता तो समझ जाते कि ये अपना है, और अहमद रजा के नाम पर उसका चेहरा बिगड़ जाता तो हम समझ जाते कि ये अपना नहीं है। वह मेरे इमाम, अल्लाह ने तुझे वो मकाम दिया है कि तुझे आज सुन्नी और गैर सुन्नी के दरमियान इम्तियाज बना करके पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। आला हजरत का नाम आज इम्तियाज बन गया है। जब देसी घी था तब पूछा नहीं जाता था कि कौन सा घी चाहिए। जब नकली घी आए तो पूछना पड़ा कि कौन सा घी चाहिए। ऐसे ही जब सुन्नी थे तो पूछा नहीं जाता था कि कौन से सुन्नी हो। अरे जब सुन्नियों के भेष में जब दूसरे आ गए तो पूछना पड़ा कि तुम कौन से सुन्नी हो। मसलक आला हजरत पे चलते हो कि नहीं चलते हो? इमाम इश्क व मोहब्बत को मानते हो कि नहीं मानते हो? आला हजरत के नाम पर जिसका चेहरा खिल जाता है समझ लो वही उस पर चल रहा है। मां अना अलैहि व असहाबी, वो नबी के तरीके पर भी चल रहा है, सहाबा के तरीके पर भी चल रहा है। हम तो यही कहेंगे सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या बात है फुरकान भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद। तो समझ गए कौन हक पर है? मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगी वही जमात जन्नत में जाएगी। अब जो सहाबा को माने ही नहीं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? जो नबी के अहले बैत को माने ही नहीं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? अब एक हदीस और सुनो। नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। मेरे जितने सहाबा हैं, क्या कोई सहाबी खारिज हुआ इस हुक्म से? कोई खारिज हुआ? नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। एक सहाबी की भी पैरवी करोगे तो रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। नबी ने फरमाया मसलो
अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अकीदा समझते हुए चलिएगा। नबी ने क्या फरमाया, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे। दूसरी हदीस में नबी फरमाते मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। फमन रकेबा, जो बैठ गया नजा, उसने निजात पाई। वमन तखल्लफा अनहा गरका, और जो कश्ती में नहीं बैठा वो हिलाक हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को आप नजर में रखें। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वो है कि जब तूफान नूह आने वाला था, रब ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। कश्ती बनाई गई। उस कश्ती में इंसान भी सवार हैं, जानवर भी सवार हैं, चरिंद परिंदे भी सवार हैं, सब सवार हैं। जब तूफान नूह आया तो वो कश्ती चली। मेरी बात समझ में आ रही है? तवज्जो से सुनिएगा, एक भी लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। जब कश्ती चली, जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, सगा बेटा नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती में नहीं बैठा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में नहीं बैठा तो वह डूबने लगा। बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप होता है। बाप क्या है, ये कफील अंबर साहिब किबला मेरे बाद में आपको बताएंगे, आप देखेंगे बाप क्या होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा डूब रहा है, मौला मेरा बेटा डूब रहा है। आवाज आती है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक, ए नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अमल ठीक नहीं है। ऐ नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारा दुश्मन है, इसका अमल ठीक नहीं है। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में ना बैठे, बाप के हुक्म पर अमल ना करे तो वो डूब जाता है। तो जो रिश्ते में कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत का दावा करें कि हम कश्ती को मानते हैं और कश्ती में बैठे नहीं अंदर जा करके, तो क्या वो निजात तक पहुंच जाएंगे? अब और सुनो, कश्ती, एक कश्ती दूर से देख करके आदमी कहे वाह इसके तख्ते कितने अच्छे हैं, वाह कश्ती बनी हुई कितनी अच्छी है, वाह कश्ती का अंदाज कितना अच्छा है, सिर्फ तारीफ करे, कश्ती में बैठे नहीं तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? सिर्फ बाहर से तारीफ करे, बैठे नहीं कश्ती में, तो क्या वो किनारे पर पहुंचेगा? हरगिज किनारे पर नहीं पहुंचेगा। अब तवज्जो दीजिएगा आप मेरी बात पर। जिस जगह मैं पहुंचना चाहता हूं और आपको पहुंचाना चाहता हूं, अकीदा अहले सुन्नत में जाहिर करने जा रहा हूं। देखो, जब हावड़ा से चलेंगे, कलकत्ता से चलेंगे, आपके काटाबानी आने के लिए तो खेशापत मैप पे डालेंगे तो जगह जगह रोड पर लिखा होगा कि खेशापत इतने किलोमीटर है। आप जगह जगह आपको निशानात मिल जाएंगे। आने के लिए उस दौर को याद करो, जिस दौर में नबी बयान फरमा रहे हैं, उस दौर में मैप का जमाना नहीं है। उस दौर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए नहीं थे कि फला सम्त इधर है या फला गांव इधर है या फला शहर इधर है। उधर जब सफर होता था और जब कश्ती से सफर होता था, जब समंदर का सफर होता था, तो कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई निशान लगे हुए नहीं थे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो कैसे पहचाना जाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है? तो जब कश्ती समंदर में चलती थी और जब रात में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो उसे कैसे पहचाना जाता था? जब दिन में कश्ती चलती थी तो सूरज को देख करके पहचान लिया जाता था कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। और जब रात में कश्ती चलती थी तो सितारों को देख करके पहचाना जाता था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। चार बड़े सितारे हैं, एक सितारा पूरब में, एक सितारा पश्चिम में, एक सितारा उत्तर में, एक सितारा दक्षिण में। उन चार सितारों को देख करके संत का अंदाजा लगा लिया जाता था। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान को ताजा करो। नबी फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है और मेरे अहले बैत नूह
कश्ती की तरह है। कश्ती में बैठ करके सिर्फ बैठ जाओगे तब भी रास्ता नहीं मिलेगा, निजात तक नहीं पहुंचोगे, सहारा लेना पड़ेगा सितारों का। तो वो आसमान में 4 बड़े सितारे हैं और जमीन पर अगर आपको कामयाब होना है तो नबी के 4 सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत मौला अली है। अरे अपने अकीदे को जाहिर करो और कहो कि हमारे एक हाथ में नजमे रसूल यानी रसूलुल्लाह के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत की जो कश्ती है, हमारे दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। मेरा इमाम पुकार उठा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत काटा बनी, आमदे हुजूर नवासे मुजाहिदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमाअत बनाम मसलके आला हजरत, यही वो जमाअत है जो सहाबा से भी मोहब्बत करती है और अहले बैत से भी मोहब्बत करती है। हमारे इमाम ने हमारी घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत पिलाई है, हमारे इमाम ने हमारी घुट्टी में हमको सहाबा की मोहब्बत पिलाई है। हम उस मोहसिन के एहसान को कैसे भूलेंगे। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते। वो मेरा इमाम है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, अल्लाह फरमाता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और एक चीज और सुनो, तमाम सहाबाए किराम हमारे सर का ताज है। एक होती है तारीख और एक है कुरान, एक है हदीस। कफील भाई, ये बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं इन लोगों को। एक है तारीख और एक है कुरान। बताओ तारीख बड़ी है कि कुरान बड़ा है? बोलो, अरे बोलो। कुरान से बड़ी कोई किताब है कोई किताब? कुरान के बाद हुजूर के फरमान से बड़ा किसी का फरमान है? तो अब मेरी बात आप समझेंगे। तारीख किसे कहते हैं? तारीख कहते हैं जैसे यहां खेशापत में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई कह रहा है कि 2 मरे, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, कोई कह रहा है 2 मरे, कोई कह रहा है 4 मरे, किसी ने कहा कोई नहीं मरा, कोई बोला पूरी गाड़ी में जितने थे सब मर गए। ये तारीख है। ये क्या है? तारीख है। अब जैसा तारीख बयान करने वाला होता है उसी एतबार से ले लिया जाता है। सिका है कि गैर सिका है, सच्चा है कि झूठा है, ये तारीख है। वो कौम जो नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है वो सिर्फ तारीख के एतबार से बोलती है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। जितने सहाबा हैं अल्लाह उनसे राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। अब सहाबा में कुछ सहाबा वो हैं जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए और कुछ सहाबा वो हैं जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए। बात समझते हुए चलिएगा। सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ है, तो कुछ वो हैं कि जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, कुछ वो हैं जो फतेह मक्का के दिन और उसके बाद में ईमान लाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है व कुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना। अल्लाह ने चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो चाहे फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हो, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है।
अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। कुरान उनको जन्नती कह रहा है, कुरान सहाबा को जन्नती कह रहा है, कुरान हर सहाबी रसूल को जन्नती बता रहा है। तू कौन होता है जो हजरत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी करता है? तू कौन होता है जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है? कुरान उनको जन्नती बता रहा है और तू उनको फासिक कह रहा है। जब कोई ऐसा तुम्हारे सामने आए तो उससे कहो कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, तू कुरान में दिखा दे, हजरत अमीर मुआविया को फासिक दिखा दे, हजरत अबू सुफियान को फासिक दिखा दे। वो कुरान में नहीं दिखा पाएगा। कुरान यही पैगाम दे रहा है, वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। हमारा यही ईमान है, हमारा यही अकीदा है कि अबू सुफियान भी जन्नती है, अमीर मुआविया भी जन्नती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत सहाबा। ये सहाबा हैं। नबी फरमाते अल्लाह अल्लाह असहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोक लो। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह अल्लाह असहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी जुबान को रोक लो। ये नबी का फरमान है। नबी फरमाते इज़ा ज़करा असहाबी फस्कुतु, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो चुप रहो। ये हदीस है। अब बताओ, तारीख की बात मानोगे कि हदीस पाक को मानोगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए चुन लिया। क्या फरमाया? वक्त कम है इसलिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता करके गुजरना चाहता हूं। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए अंसार को चुन लिया। जो अंसारे मदीना थे ना, जब नबी हिजरत करके तशरीफ लाए थे तो मदीने शरीफ में जो अंसार थे उन्होंने मदद की थी नबी की, और सहाबा की मदद की थी मुहाजिरीन की। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया और सहाबा में अंसार को चुन लिया। और नबी फरमाते हैं और अंसार में और मेरे सहाबा में मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। क्या फरमाया नबी ने? मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। अब बताओ, अबू सुफियान की बेटी नबी के निकाह में है कि नहीं है? तो अबू सुफियान मेरे नबी के खुसर हुए कि नहीं हुए? रिश्तेदार बने कि नहीं बने? अमीर मुआविया तमाम उम्मत के मामू बने कि नहीं बने? जब उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन है, जब उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन है तो वो तमाम उम्मत के मामू बने। नबी की हदीस तो ये पैगाम दे रही है। नबी फरमाते अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया और मेरे सहाबा में मेरे लिए अंसार को चुन लिया और रब ने मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों को चुन लिया। और नबी आगे फरमाते हैं एक कौम ऐसी आएगी, नबी फरमाते एक कौम ऐसी आएगी बाद में कि जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगी। नबी ने क्या फरमाया? फला तुबाकिलुहुम, उनके साथ में ना खाना, उनके साथ में बैठ करके खाना पीना मत करना, उनके साथ में बैठ करके चाय मत पीना, उनके साथ में उठना बैठना मत करना। नबी फरमाते हैं जब वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा में शरीक मत होना। नबी फरमाते हैं जब वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा में शरीक मत होना, उनसे दुआ सलाम मत करना। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। अरे जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तू उसके साथ बैठ करके चाय पीता है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, तू उसके घर पर दावतों में जाकर के दावतें खाता है। क्या मुंह दिखाएगा मदीने वाले मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेके जाएगा अपने आका की बारगाह में? थोड़े से पेट के मजे के लिए तूने नबी की हदीस पर अमल करना छोड़ दिया। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। याद रखना नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा का जब जिक्र आए तो अपनी जुबान को रोक लो। एक जगह नबी फरमाते हैं जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो भलाई से उनका जिक्र करना, अच्छाई से उनका याद करो, उनको याद करना। एक जगह नबी फरमाते हैं जो मेरे सहाबा के दरमियान आपस में मामलात हुए उनका फैसला मैं फरमाऊंगा, तुमको उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं। अब आप अदालत में चलिएगा, कचहरी में चलिएगा,
देखिएगा, कचहरी के अंदर एक मुजरिम है जो कटघरे में खड़ा हुआ है, एक जज है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है जो फैसला सुनाता है, और एक मुहर्रिर है जो टाइपिंग करता है, पूरा मामला टाइप करता है, और सामने वकील खड़े होते हैं। बताओ, जब मुजरिम जब खड़ा है कटघरे में, उसके ताल्लुक से फैसला सुनाने का हुक्म किसको है? जज फैसला सुनाएगा या नीचे बैठने वाले फैसला सुनाएंगे? बताओ कौन फैसला सुनाएगा? जज फैसला सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? तू सहाबा के आपसी मामलात को लेकर के तू उनकी शान में गुस्ताखी करता है। नबी फरमाते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। ये नबी ने पैगाम दिया है, तू उनकी शान में गुस्ताखियां कर रहा है कि फला बागी है, फला फासिक है, तू उनकी शान में गुस्ताखियां करके मदीने वाले मुस्तफा